Dear student, today our topic is article. How many type of article? There are two types of articles and three article. A, an and the. A, an and the are called articles, and two types of article, definite article and indefinite article. Definite का मानी होता है यकीनी, यकीनन, और इनडेफिनेट होते हैं बिना मायने। ये मखसूस होता है और ये मखसूस नहीं होता है। मेन मीनिंग इसका ये है। आइए हम इनडेफिनेट को देखते हैं। आर्टिकल्स इनडेफिनेट, जो डेफिनेट आर्टिकल है इसको हम ये कहते हैं, ये द जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ की जगह इस्तेमाल होगा, यानी किसी ख़ास मखसूस नाम में इस्तेमाल होगा। और एन और ए जो है, सबसे पहले हमने सिर्फ इन दोनों को अंडरस्टैंड करना है। ए एंड एन जो है ये सिंगुलर पर्सनल के, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन हो या नाउन के साथ इस्तेमाल होगा। और द जो है यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए या किसी ख़ास मखसूस नाम के लिए इस्तेमाल होगा। तो आइए हम इनडेफिनेट को देखते हैं। Indefinite articles are articles as the name of suggest denotes some things, जिसमें कुछ चीज़ों का डिनोट्स किया जाता है, कुछ चीज़ों के बारे में सजेशन दी जाती है, which is not definite, जो कि यकीनन नहीं होती हैं, ख़ास नहीं होता है। जैसे हमने किसी का नाम लिया वो बिल्कुल ख़ास नाम होता है, इसमें नहीं नाम लिया। जैसे हमने बॉय ले लिया, गर्ल ले लिया, स्टूडेंट ले लिया, कॉलेज ले लिया, कॉलेज को नॉमिनेट ना किया हो उसे हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहेंगे। सो उन सब के साथ ए एंड एन का इस्तेमाल होगा, यूज़ होगा। इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और वो आर्टिकल्स जो काउंटेबल, जो काउंट होते हैं, जैसे हमने राइस का ले लिया, राइस तो काउंट नहीं होता, राइस का अगर हम दाना लेंगे काउंट नहीं होगा। हमने ए उसके साथ इस्तेमाल करना है जो काउंट हो जाता है, हमारा काउंटेबल जो होता है उसके साथ हमने ए एंड एन का यूज़ करना है, वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स में। तो इट इज़ यूज टू इनडेफिनेट पर्सन्स। इनडेफिनेट पर्सन गैर मायना पर्सन, जिस का नाम ना हो। अब हमने ये पेशा के तौर पे बुलाया है, इसके साथ हमने द का यूज़ नहीं करना है, हमने ए का यूज़ करना है। पेशे के तौर पे डॉक्टर हो, मास्टर हो, लेक्चरर हो, कुछ भी है, उसके साथ हमने ए का इस्तेमाल करना है। अगर यहाँ पे हमने नाम लिखना है तो नाम लिखेंगे किसी आदमी का, किसी डॉक्टर का, जैसे डॉक्टर शबीर हो गया, तो द का यूज़ करना, विच मीन्स एनी डॉक्टर। तो आइए हम डेफिनेट आर्टिकल देखते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जो यकीनन, जो ख़ास होते हैं। आर्टिकल्स दैट डिनोट समथिंग, कुछ डिनोट्स की जाती हैं कुछ चीज़ें, विच इज़ डेफिनेट, ख़ास, जो चीज़ें ख़ास होती हैं, विच इज़ डेफिनेट और स्पेसिफिक, जो मखसूस होते हैं। द इज़ डेफिनेट आर्टिकल, उस द को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये जो द है हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। तो इट इज़ यूज टू सम पार्टिकुलर पर्सन्स और थिंग्स। पार्टिकुलर हो गया ख़ास, वो कहाँ यूज़ होगा, द कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पे हमारा पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स होगी। ही सा ए डॉक्टर, ही सा उसने देखा द डॉक्टर, यहाँ पे द जो है ये आर्टिकल है। तो यहाँ पे कैसे आ गया, यहाँ पे ए आया। ही सा, ये मखसूस बात चल रही है, उसने देखा है क्लियरेंस में। ही सा द डॉक्टर मीन्स ही सा इज़ ए पार्टिकुलर डॉक्टर। पार्टिकुलर, ये हिस्सा जो है ये पार्टिकुलर हो गया, खास देखा है, तो इसलिए हमने द का यूज़ किया है। तो डेफिनेट आर्टिकल्स, द डेफिनेट आर्टिकल्स इज यूज्ड, ये जो द है आर्टिकल है ये यूज्ड होगा बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनअकाउंटेबल नाउन। अनअकाउंटेबल वो होता है जो गिनने में ना आए, जैसे द बुक हो गया, द बुक्स हो गया। मिल्क जो है गिनने में नहीं है, अब इसके लिए ए मिल्क हमने यूज़ नहीं करना है, ये द रहेगा। अनअकाउंटेबल के लिए हमने डेफिनेट का, मिल्क का नाम लिया है, इसलिए ये हमारा डेफिनेट में आएगा। ओके स्टूडेंट, अब ये जो लेसन है हमारा, ये जो चैप्टर मैंने आपको आर्टिकल्स का करवाया है, नहीं, ये मुकम्मल नहीं हुआ है।
मैंने सिर्फ आपको एक कंक्लूजन के तौर पे बताया है। अब इसकी एग्जांपल जो है नेक्स्ट कल के लेसन में तैयार रहिए, मैंने करवाना है। और हाँ, दा का तो आपको क्लियर हो गया। ए जो है कॉन्सोनेंट लेटर से पहले ए का यूज होगा, जैसे मैंगो हो गया, ए मैंगो। हमने ए मिल्क नहीं कहा, मिल्क मखसूस है, डेफिनेट है, ये बात ध्यान में रखना है। मैंगो तो बहुत सारे हैं, मिल्क जो है ये डेफिनेट है, इसका कोई नहीं है नाम, तो उसके लिए हमने दा का यूज किया। ए मैंगो का एम जो है कॉन्सोनेंट लेटर है, वो लेटर्स, वो वर्ड जिसका स्टार्टिंग वाला लेटर कैपिटल हो, सॉरी, जिसका स्टार्टिंग वाला लेटर कॉन्सोनेंट होगा, उसके पीछे, उससे पहले हमने ए का यूज करना है। और वो लेटर जिसका वर्ड स्टार्टिंग में वावल लेटर से बनता होगा, उसके पहले हमने क्या करना है, एन का यूज करना है। लेकिन वो कौन सा वावल लेटर, जिसकी साउंड हमारे मुंह से अलिफ की आएगी, जैसे ऑरेंज, एप्पल, एन ऑरेंज, ऐसे बहुत सारे भी हैं। अब आप बोलोगे कि यूनिवर्सिटी जो है यू से बनता है, यू तो वावल लेटर्स है, लेकिन या से इसकी आवाज आती है। अगर इसकी आवाज ए से आएगी, जैसे अम्ब्रेला, यू से यूनिवर्सिटी, यू से अम्ब्रेला, इट मीन्स आ की आवाज, हिंदी में आ, उर्दू में क्या आवाज आएगी, अलिफ की आवाज, और इंग्लिश में आ की आवाज जिस वावल लेटर को वर्ड्स बनाते वक्त आएगी, उससे पहले हमने एन का इस्तेमाल करना है। ओके स्टूडेंट, एन दा को मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करवाया है, आपने ध्यान से इसको देखना है। अगर कोई भी बच्चे क्वेरीज हुई, प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं, और इसके सेंटेंसेस कल इसी टाइम आपको रिपीट किए जाएंगे। सेंटेंसेस बना के 1 बाय 1 में आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट।